हेलो गाइस, दिस इज़ अजय सिंह शेखावत एंड आई वेलकम यू टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। नरेशन में हम किस तरह डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते हैं और किस तरह उनका टेंस है वो चेंज होगा, हम उनके बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। नरेशन को हम एक और नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं स्पीच। तो ये दोनों इसी के ही नाम है, चाहे हम इसे नरेशन कहें चाहे हम इसे स्पीच कहें। इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस जो हमारे पास होते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस से मतलब है ऐसे सेंटेंस जो किसी अन्य व्यक्ति ने कहे हैं और हम उसे सेम वैसे ही अगर बोल दें तो वो डायरेक्ट सेंटेंस होते हैं, और इसमें हम उन्हें इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। इसको यहाँ लिखते हैं, इनडायरेक्ट में उसे चेंज कर देते हैं। इनडायरेक्ट होता है उसमें कुछ अपनी तरफ से बदलाव करते हुए उसमें चेंज कर देना, तो इसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। तो ये तीनों इसी के नाम है, चाहे हम इसे नरेशन कहें, चाहे इसे स्पीच कहें, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच हम इसे बोल दें। सेंटेंस देखिए, ही सेज I am reading. He says I am reading. ये दो पार्ट हैं इसके अंदर। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, और जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है, जो पार्ट हमारा इन्वर्टेड कोमा में है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। इन दोनों को हम, ये डायरेक्ट सेंटेंस है और इसे ही हम इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो ये जो इन्वर्टेड कोमा है इनको निकाल देते हैं और इनकी जगह हम कंजक्शन यूज करते हैं। कंजक्शन मतलब जॉइनिंग वर्ड्स जो इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ देता है। तो कंजक्शन जो हमारा सेंटेंस होगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है, जो सेंटेंस उसमें आया है, उस अकॉर्डिंग हम इसमें कंजक्शन यूज करेंगे कि हमें दैट यूज करना है या इफ यूज करना है या वेदर यूज करना है। तो इंग्लिश के अंदर जो सेंटेंस है वो 5 टाइप्स में होते हैं। फर्स्ट है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस जो है वो 2 पार्ट्स में होते हैं। जो सिंपल सेंटेंस हम करते हैं वो, और जो नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इनके अंदर जो कंजक्शन हम यूज करते हैं वो कंजक्शन यूज होता है दैट। बात करें हम सेकंड टाइप्स की सेंटेंस की, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव भी 2 टाइप्स में होते हैं। एक तो यस और नो, जिनका आंसर हम यस और नो में यूज करते हैं वो, और एक WH वर्ड जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है, एक का तो यस और नो में आंसर जब हम दे रहे हैं वो, और एक जिनमें हम WH वर्ड को यूज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच की हम इसमें बात कर रहे हैं। तो जो यस और नो टाइप क्वेश्चन है उनमें हम कंजक्शन यूज करते हैं इफ या वेदर, और जो WH वर्ड है उसमें कंजक्शन रहता है खुद WH वर्ड। ठीक है। तो जो असर्टिव सेंटेंस है सिंपल और नेगेटिव, उसमें जो कंजक्शन हम यूज करेंगे दैट। तो यहाँ जो कंजक्शन हम यूज करेंगे वो स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग रहेगा। और सेंटेंस हम कितने टाइप से पढ़ रहे हैं? 5 टाइप से। फर्स्ट है असर्टिव, इसमें कंजक्शन आता है दैट। सेकंड है हमारा इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव में कंजक्शन आते हैं इफ या वेदर या फिर WH वर्ड। WH वर्ड कंजक्शन हम जो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है उनमें यूज करेंगे, और यस नो टाइप जो आंसर देते हैं उनमें हम इफ या वेदर यूज करेंगे। नंबर थर्ड जो सेंटेंस है वो है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रोहिबिट। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या रहता है,
ये कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रोहिबिट को शो करते हैं। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है हमारा तो कंजक्शन रहेगा टू, और अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो कंजक्शन हम इसमें यूज करते हैं नॉट टू। बात करें फोर्थ नंबर की, तो फोर्थ होते हैं एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस है उसकी पहचान है ये साइन, विस्मयबोधक। ये जो साइन है ये सेंटेंस में आता है, और एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस है उनमें भी हम कंजक्शन यूज करते हैं दैट। और फिफ्थ नंबर है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो विश, प्रे या कर्स को बताएं, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जो विश, प्रे या कर्स को शो करते हैं, तो इनमें हम कंजक्शन यूज करते हैं टू। ये थे हमारे 5 टाइप्स सेंटेंस के जो रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम कंजक्शन यूज करेंगे। एक बार फिर से हम देखते हैं, अगर हमारा जो स्पीच पार्ट है वो असर्टिव है, असर्टिव में 2 टाइप्स में आता है, सिंपल है या नेगेटिव है, तब हम कंजक्शन यूज करेंगे दैट। जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तब हम इनको आगे सेंटेंस में यूज करेंगे, एक बार जानने के लिए। अगर सेंटेंस हमारा स्पीच पार्ट का आता है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव 2 टाइप्स में है, जैसे अगर यस नो आता है तब तो कंजक्शन हम यूज करेंगे इफ या वेदर, दोनों में से एक यूज करते हैं। ज्यादातर केसेस में हम इफ यूज करते हैं। और अगर हमारा सेंटेंस आता है WH वर्ड, तो जो कंजक्शन हम यूज करेंगे वो कंजक्शन होगा हमारा WH वर्ड। थर्ड हमारा सेंटेंस का टाइप है इंपेरेटिव। ये क्या करते हैं, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोहिबिट, इनको शो करते हैं। और अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो कंजक्शन टू, अदरवाइज अगर सेंटेंस नेगेटिव आता है तो हम यूज करेंगे इसमें नॉट टू। फोर्थ है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। पहचान ये साइन से हो जाएगी। एक्सक्लामेटरी कुछ फिक्स वर्ड होते हैं, वो हम जब सेंटेंस करेंगे तो देखेंगे, तो उनमें कंजक्शन हम यूज करेंगे दैट। और लास्ट है ऑप्टेटिव, जो विश, प्रे, कर्स, इनको शो करते हैं, और इनके अंदर जो हम कंजक्शन यूज करेंगे वो यूज करेंगे टू। ये तो था कंजक्शन हम किस तरह से और कौन सा यूज करते हैं। बात करते हैं इसके अंदर रिपोर्टिव वर्ब की। तो दोनों पार्ट में किस तरह से चेंजेस होते हैं, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है इसमें हम सिर्फ वर्ब को चेंज करेंगे। जैसे अगर से आया, सेज आया, सेड आया। से आया तो इसका हम बनाएंगे टेल, सेज आया टेल्स, और सेड आया तो टोल्ड। कंडीशन क्या रहेगी, इनके बाद क्या हो, ऑब्जेक्ट दिया हो। अगर से ऑब्जेक्ट दिया है, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे, हम इसका सेज रख देंगे। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट आए, से के बाद ऑब्जेक्ट, सेज के बाद ऑब्जेक्ट, सेड के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तब हम इन्हें चेंज करेंगे टेल में, टेल्स में, टोल्ड में। ठीक है, इन जो रिपोर्टिंग वर्ब है जो हमारी सेज है, इसके बाद हमें क्या मिलना चाहिए, ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, तो हम इनको चेंज कर देंगे। ये थी रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ वर्ब बदलेंगे, जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है उनमें किसी तरह का हम कोई बदलाव नहीं करते हैं। बात करते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच की। रिपोर्टेड स्पीच में पहला बदलाव हम क्या करते हैं, जो हमारे प्रोनाउन दिए गए हैं, तो फर्स्ट हम चेंज करते हैं, इसको मैं पूरा इरेज कर रहा हूं। तो जो स्पीच पार्ट है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें फर्स्ट जो चेंजेस करेंगे वो हम करेंगे प्रोनाउन। जैसे आई और वी है, ये फर्स्ट पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, इन्हें हम चेंज करेंगे, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट वही जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में दिया गया है।
जो रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट में हमें सब्जेक्ट मिला है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको बदलेंगे। सेकंड है यू, अकेला, ये है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो सेकंड पर्सन हमारा है यू, इसे हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी कैसा, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में आया है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम हमारे फर्स्ट पर्सन आई और वी को चेंज करेंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में जो हमारा ऑब्जेक्ट आया है उससे हम अपने सेकंड पर्सन यू को चेंज करेंगे। फिर से सेंटेंस लिख देता हूं मैं। He says to me, I am reading। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है और ये पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच का। तो जो फर्स्ट पर्सन हमारा जो स्पीच में आया है उसको हम रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेंगे। सेकंड पर्सन जो हमारा स्पीच में आया है उसको हम रिपोर्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। मतलब ये जो चेंजेस हैं हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में आए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद है ही, शी, इट, दे, ये है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नो चेंज, इनमें हम किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। ये स्पीच में आने वाला हमारा फर्स्ट चेंज है कि हम किस तरह से स्पीच में बदलाव करते हैं। तो ये फर्स्ट चेंज है, प्रोनाउन से संबंधित जो चेंज है। आई भी फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी जो रिपोर्टिव वर्ब के हमारे पार्ट में है। बस ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये कंसेप्ट है जिसको हमें ध्यान रखना है, समझना है। रट्टा नहीं मार सकते आप इसका। अगर आप रट्टा मारोगे तो सब्जेक्ट यहां भी दिया हुआ है तो कंफ्यूज हो गए कि इस वाले से चेंज करें या इस वाले से। ध्यान रखना है कि हमें जो स्पीच में आने वाले हमारे सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, अगर सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, और अगर थर्ड पर्सन दिया गया है तो उसे हम किसी तरह से चेंज नहीं करते हैं। ये था हमारा फर्स्ट चेंज। सेकंड चेंज, टेंस। इसका हम टेंस बदलते हैं। इसमें क्या रहता है, जो प्रेजेंट टेंस होता है उसे हम पास्ट में बदलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब बदलते कब है ये याद रखना है। अगर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में दी गई है, फिर से सुनिए, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कहां हो, पास्ट में, तब जो स्पीच है उसका टेंस चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब किस में आई हो, पास्ट में। मतलब ये जो पार्ट है इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस में आई हो, पास्ट में। अब पास्ट की पहचान क्या है, सेकंड फॉर्म। ये हमें ध्यान रखनी है कि पास्ट की पहचान हमारे पास क्या है, सेकंड फॉर्म है। अगर वो पास्ट में आई है तो जो स्पीच है उसका हम टेंस क्या करेंगे, बदलेंगे। लेकिन अगर हमारी रिपोर्टिव वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, ये पार्ट जो हमारा प्रेजेंट में है या फ्यूचर में आ गया, तब जो स्पीच है हमारा उसका जो टेंस है चेंज नहीं होता है। तो उसका हम टेंस क्या नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। अब इसमें दो कंसेप्ट निकल के हमारे सामने आए हैं कि अगर हमारी रिपोर्टिव वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तब तो स्पीच के टेंस को बदल देंगे। मतलब प्रेजेंट से उसे हम कहां लेके जाएंगे, पास्ट में लेके जाएंगे। लेकिन सेकंड कंसेप्ट क्या कहता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब यही पार्ट या तो प्रेजेंट में दिया जाए या फ्यूचर में दिया जाए, तब हम स्पीच के पार्ट का टेंस नहीं बदलेंगे। अगर वो प्रेजेंट में है तो उसे प्रेजेंट में रखेंगे, अगर वो पास्ट में है तो उसे पास्ट में ही रखेंगे।
ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब प्रेजेंट से देखिए क्या रहेगा, जो सिंपल है प्रेजेंट सिंपल, वो पास्ट के सिंपल से बदला जाएगा। मतलब अपने इक्वल टेंस के लिए हम उसे चेंज करेंगे, प्रेजेंट से पास्ट में, आगे कहीं नहीं से बदलना है। अगर हम बात करें कंटिन्यूस की, तो ये भी कंटिन्यूस से ही बदला जाएगा, पास्ट के कंटिन्यूस से। परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूस आ रहा है तो इसे हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल है तो चेंज हो जाएगा पास्ट के सिंपल में। प्रेजेंट कंटिन्यूस है, चेंज कर देंगे पास्ट के कंटिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट है, चेंज कर देंगे पास्ट के परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ये था पूरा प्रेजेंट, हमने चेंज कहाँ कर दिया, पास्ट में चेंज कर दिया। अब जो पास्ट है उसे ही खुद पास्ट में हम चेंज करते हैं, उसे कैसे चेंज करेंगे वो देखिए। जो हमारा पास्ट टेंस है उसे भी हम पास्ट में ही बदलेंगे। इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं, जो फर्स्ट है उसे थर्ड से और सेकंड वाले को फोर्थ से हम चेंज इसमें कर देते हैं। जैसे फर्स्ट है पास्ट सिंपल, ठीक है, इनका हम अगर सीक्वेंस याद रखते हैं तो सिंपल है, सिंपल को हम चेंज करेंगे पास्ट के परफेक्ट से। पास्ट सिंपल आया, एक नंबर है, थर्ड परफेक्ट, तो इसको हमने चेंज कर दिया पास्ट के परफेक्ट से। सेकंड पे कौन सा आता है, सेकंड पे आता है कंटिन्यूस, मतलब पास्ट कंटिन्यूस दिया, हमने चेंज कहां किया इसको, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसे हमने बदल दिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब देखिए अगर आ जाए पास्ट में परफेक्ट, तो ये फिर पास्ट परफेक्ट ही रहता है, इसका टेंस हम बदलेंगे नहीं। पास्ट परफेक्ट अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में दे दिया गया है और हम उसे बना रहे हैं इनडायरेक्ट, तो हम उसका टेंस नहीं बदलेंगे, हम सेम एज उसे यूज करेंगे। अगर दे दिया जाए हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तब भी हम उसे चेंज नहीं करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही रख लेंगे। मतलब हम इन दोनों का टेंस है वो बदलते नहीं है, ये हमें चीज ध्यान रखनी है। कहीं सेंटेंस दिया हो और हम उनको बदलने की सोचने लगे कि पास्ट परफेक्ट सिंपल से परफेक्ट बनता है, तो परफेक्ट दिया सिंपल बना देते हैं, सिंपल नहीं बनेगा, सिंपल से पास्ट परफेक्ट बनेगा। और अगर पास्ट परफेक्ट आता है तो पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट रह जाएगा। इसमें कुछ मॉडल है, फ्यूचर तो नहीं आता इसमें, लेकिन हम क्या करते हैं फ्यूचर टेंस को बताने के लिए कुछ मॉडल को यूज करते हैं। उनको देखते हैं कैसे बदलेंगे। शैल, ये हम यूज करते हैं आई और वी के साथ, और जो भी रेस्ट रहता है उनके साथ हम यूज करते हैं विल को। टेंस में इन्हीं को यूज करते हैं, शैल विल को। और इनको हम किस में चेंज करते हैं, अगर हम शैल के पास की बात करें तो कौन सा मॉडल हम यूज करते हैं, शुड को, और विल को हम वुड में। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम उसमें देख लेंगे कि हमारा सब्जेक्ट वहां पे कैसा है। अगर हमारे पास आता है कैन, तो कैन को हम चेंज करेंगे कुड। इसमें क्या है, ये कुछ रूल है जिनको आपको जानना जरूरी है। इनको जानने के बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाएंगे वो ऑटोमेटिक इन्हीं रूल पे बेस्ड होंगे, और फिर हमें पता लगेगा कि शेल को हमने शुड बनाया है तो क्यों बनाया, कैन का कुड कैसे बनाया, क्यों बनाया। तो इसलिए ये रूल हमें थोड़े मेमोराइज करने हैं, जानने हैं। अगर हमारे पास मे आता है तो मे को हम चेंज करेंगे माइट में। अगर हमारे पास मस्ट आता है तो उसे हम चेंज कर देंगे हैड टू में। इन्हें हम रिवर्स नहीं करेंगे, कैन का कुड बनाएंगे, अगर कुड दिया है तो कैन नहीं, कुड का कुड रखेंगे। मे है तो माइट, मस्ट है तो हैड टू, रिवर्स नहीं उसको करना है, एक ही साइड हम उसके अंदर सारे चेंजेस करेंगे। थर्ड चेंज इसमें आता है
कुछ फिक्स वर्ड है इसमें जिन्हें हमें चेंज करना है। फिक्स वर्ड मान लो, या डिस्टेंस, ऐसे वर्ड जो डिस्टेंस को शो करते हैं उनको अगर हमें चेंजेस करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे अगर हमारे पास दिस आता है हम उसका बनाएंगे दैट, अगर दीज आता है हम उसका बनाएंगे दोज, नाउ है या जस्ट है हम बनाएंगे उसका देन, यस्टरडे है। ये फिक्स चेंजेस हैं, इनको हमें इसी अकॉर्डिंग बदलना है। यस्टरडे है इसको हम बदलेंगे तो प्रीवियस डे में, प्रीवियस डे में। और अगर आता है टुमारो तो इसे हम बदलेंगे तो फॉलोइंग डे में। अब देखो अगर द प्रीवियस यस्टरडे आ गया तो उसका तो हमने बना दिया द प्रीवियस डे। अगर द प्रीवियस डे आता है तब हम इसे लास्ट डे में बदल सकते हैं, ठीक है, लास्ट डे। और जो हमारा फॉलोइंग डे आता है उसे हम नेक्स्ट डे में चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट डे में हम उसे बदल सकते हैं। अगर हमारा आता है टुडे तो हम उसे बदलेंगे दैट डे में। टुनाइट आ गया, इसे यहां लिख देता हूं, टुनाइट आ गया तो उसे हम बदल देंगे दैट नाइट में। अगर आता है हैंस तो उसे हम हैंस में चेंज करेंगे। ये कुछ एक फिक्स वर्ड है जिनको हमें बदलना होता है। ये हमारे कुछ एक रूल है। हम सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। यही सेंटेंस है, इसे ही हम चेंज करेंगे। अब इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं, बस थोड़ा सा क्लियर लिख लेते हैं। He says to me, I am reading. तो अभी तक हमने जाना कि ये जो पार्ट है इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, ये पार्ट है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का पार्ट है वो पार्ट है हमारा रिपोर्टेड स्पीच का। तो हमने अभी तक जितने रूल पढ़े हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इसको चेंजेस करेंगे, वही सारे रूल हम इसमें लागू करेंगे। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब का जो हमारा पार्ट है इसमें हम सिर्फ जो चेंज करते हैं वो करते हैं रिपोर्ट, ये वर्ब के अंदर वर्ब है हमारी, ये सेज वर्ब है, इसको बदलेंगे। सेज के बाद दिया गया है ऑब्जेक्ट, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है उसमें आने वाले सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है उनमें हम किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं करते। जैसे ही दिया है तो हम ही का ही लिख लेते हैं। और हमने देखा था कि अगर सेज है और सेज को हम टेल्स बनाएंगे तो जब उसके बाद हमें क्या मिले, ऑब्जेक्ट मिले। सेज है, ऑब्जेक्ट मिल गया, इसका हमने बनाया टेल्स। जो ऑब्जेक्ट है सेम एज हम रख देंगे। ही सेज टू मी का हमने चेंज कर लिया, ही सेम रहा, मी सेम रहा, सेज टू बदल दिया हमने टेल्स में। अब हम निकालते हैं जो हमारे इन्वर्टेड कोमास हैं इनको। तो हम इनको किस तरह हटाएंगे, इनकी जगह हम कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे वो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो स्पीच पार्ट है अगर वो है असर्टिव है, असर्टिव से मतलब था कि या तो सिंपल सेंटेंस है या फिर वो कैसे सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, तब हम जो हमारा कंजक्शन है वो यूज करेंगे दैट। तो ये जो स्पीच पार्ट है ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, आई एम रीडिंग, तो यहां हमने कंजक्शन लगाया दैट। इसके बाद क्लियर हुई कि दैट कैसे आया। अब हम बात करते हैं स्पीच पार्ट में आई की। आई, इसको हमने एक रूल से लिखा था, इसे हम इस तरह से शॉर्ट में भी समझ सकते हैं।
सन अपॉन वन टू ट्री, मतलब फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नाउ चेंज। फर्स्ट पर्सन आई और वी, तो आई मिल गया, आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज करेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, मतलब ये हमारा जो सब्जेक्ट है ही, तो इससे हमने इसको बदला तो यहां आ गया ही। एम रीडिंग, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एम रीडिंग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और हम क्या करते हैं टेंस चेंज करते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन हमने इससे पहले बीच में कंसेप्ट पढ़ा था कि जो हमारी रिपोर्टिव वर्ब है, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर तो वो पास्ट में है तब तो स्पीच का जो टेंस है चेंज करेंगे कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, मतलब ये वाला पार्ट पास्ट में है, तो स्पीच का जो टेंस होगा वो चेंज होगा। लेकिन इसी के साथ हमने एक कंसेप्ट और देखा था कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ना होकर प्रेजेंट या फ्यूचर में आ जाए, पास्ट में नहीं दी गई हो, किस में दी गई हो, प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में, इनमें से आए, तो जो हमारा स्पीच पार्ट है, जो रिपोर्टेड स्पीच पार्ट है, उसका जो टेंस है नो चेंज, उसको हमें बिल्कुल नहीं बदलना। हाँ, जो प्रोनाउन है उनको हम चेंज कर सकते हैं, जो हमारे प्रोनाउन है प्रोनाउन चेंज होंगे, टेंस का प्रोनाउन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। टेंस है अगर पास्ट में है तो स्पीच का टेंस बदल देंगे, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है स्पीच का टेंस हम नहीं बदलेंगे, दोनों कंडीशन सिर्फ स्पीच के टेंस पे लागू है। लेकिन अगर प्रोनाउन है कोई भी, हम उनको चेंज करेंगे, जैसे हमने आई को चेंज किया ही के साथ, ये कंसेप्ट ध्यान रखना हमें। तो इसके अकॉर्डिंग एम रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस बनता, लेकिन यहाँ जो रिपोर्टेड वर्ब आई है प्रेजेंट में है तो इसका टेंस हम नहीं बदलेंगे। अब जो एम है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बता रहा है, तो इनके साथ हम क्या यूज होता है, इज एम आर। जो इज है वो आता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जो हमारा आर है इसको हम यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और जो हमारा एम है इसे हम यूज करते हैं आई के साथ। आई के साथ तो हमने यूज किया था एम, अब हमने यूज किया ही। ही हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये हमने टेंस में भी किया है कि कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर है कौन से प्लूरल है। तो ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम प्रेजेंट में इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो यहाँ हमने यूज किया इज, और जो रीडिंग है उसको हमने बिना किसी बदलाव के सेम एज लिख दिया। तो ये जो सेंटेंस था हमारा ये डायरेक्ट है, ही सेज टू मी इन्वर्टेड कोमा आई एम रीडिंग। तो हमने जब इसका इनडायरेक्ट बनाया तो हमने इसको बना दिया ही टेल्स मी दैट ही इज रीडिंग। अब हम बात करें एकेडमिक, अगर स्कूल के कोई एग्जाम है तो उसमें तो क्या होता है, डायरेक्ट सेंटेंस से हमसे चेंज जो करवाए जाते हैं वो इनडायरेक्ट में करवाए जाते हैं। लेकिन अगर हम कंपटीशन में एग्जाम किसी भी देखते हैं तो वहां दोनों तरीके यूज होते हैं, डायरेक्ट देगा ऑप्शन में हमसे, इनडायरेक्ट पूछेगा कि ये डायरेक्ट सेंटेंस है इसका इनडायरेक्ट इनमें से क्या होगा, और इनडायरेक्ट देके डायरेक्ट पूछ लेगा। तब हमें दोनों तरीकों को ध्यान में रखना है। अब अगर हमें इसको चेंज करना हो तो हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट दिया गया है तो चेंज करेंगे, तो उसका हम बना देंगे सेज टू मी, क्योंकि तो हमको पता है कि इसके साथ टू आता है, क्योंकि हमने डायरेक्ट कंडीशन इसकी सीधे देखी है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में बिना किसी बदलाव के। और जो कंजक्शन है उसके स्थान पे हम क्या यूज करते हैं, इन्वर्टेड कोमा। और हमें ये भी पता है कि ये जो पर्सन है किसके अकॉर्डिंग चेंज किया गया था, इसके अकॉर्डिंग चेंज किया गया था, तो वो हमें आगे पता लग जाता है। तो हमें दोनों तरीके ध्यान रखने हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनेगा और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे बनेगा। एक एग्जांपल देखते हैं हम।
Raj said to me, you write a poem. पहचान रखनी हमें फिर वही, ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है और ये पार्ट हमारा स्पीच पार्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ वर्ब को चेंज करेंगे, बाकी चेंजेस नहीं आते। तो राज फेमस सेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो हमने बनाया टोल्ड। सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो हमने बनाया टोल्ड। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता, मतलब इतना नहीं होता, तो सेड का हम सेड लिख देते। ठीक है, हमारे पास है ऑब्जेक्ट तो हमने टोल्ड लगा दिया। मी का मी मतलब ऑब्जेक्ट सेम है। हमें इसमें से जो हमारे इन्वर्टेड कोमा है इनको रिमूव करेंगे, आगे का सेंटेंस देखेंगे। सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, मतलब कंजक्शन कैसा रहेगा, दैट। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अगर सेंटेंस कैसा आए, असर्टिव आए, तो हम कंजक्शन कौन सा यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं स्पीच पार्ट की। तो पहला ही रूल था हमारा, सन पॉइंट 1 2 3, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट भी कहाँ हो, रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट में, मी। अब इसकी हम प्रोनाउन टेबल देखते हैं। ये सब्जेक्टिव है, आई। बात करें हम पॉसेसिव की, तो इसका होता है माई, और ऑब्जेक्टिव मी। वी, आवर, अस, यू, योर, यू, he, his, him, she, her, her, it, its, it, they, their, them। सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, तो हमने चेंज किया मी से, तो हमें जो हमारा यू था हमने इसको चेंज किया मी से। लेकिन मी क्या है, मी एक ऑब्जेक्ट है और हमें क्या यूज करना है, हमें यहाँ सब्जेक्ट यूज करना है। तो हमें मी की सब्जेक्टिव फॉर्म लानी पड़ेगी। मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, आई है। यू हमारा क्या था, सब्जेक्ट था, मतलब सेंटेंस को स्टार्ट करता है, बेसिक सी बात है, सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट आता है। तो यू हमारा सब्जेक्ट है और हमने इसे चेंज किससे किया, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, आई है, तो हमने यहाँ पे यूज किया आई। ठीक है, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, और प्रेजेंट सिंपल को हम चेंज करेंगे पास्ट सिंपल में। क्यों करेंगे, रिपोर्टिव वर्ब किस में आई हो, पास्ट में आई, और पास्ट की पहचान हमारे पास क्या है, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है से की। तो राइट की सेकंड फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो बनेगी रॉट। ए पोएम को बदलने का कोई रूल नहीं है, तो हमने ए पोएम को ऐसा ही लिख दिया। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो आगे के एग्जाम्पल हैं टेंस वगैरह को बिल्कुल एक सीक्वेंस से चलेंगे। लाइक कर दीजिए जल्दी से और अपने दोस्तों के बीच से शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।